उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। गुंडे किस तरीके से हौसले बुलंद हैं हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। हाथ में डंडा है, लाठी है, कांटा है, बल्लम है, असलहा है और एक पत्रकार के भाई के घर पर हमला हो जाता है। बड़े मजे की बात जब है जब एक पत्रकार के खेत अवैध रूप से मेड़ काटी जा रही है। इस संदर्भ में पत्रकार के भाई ने थाना रामपुर कला में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस तो आई मगर कानूनी कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 बात ही साबित हुए। हम कह सकते हैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और फिर क्या था, जो नहीं होने वाला था वही हुआ। आप देख सकते हैं मैं आवाज इसलिए नहीं सुना सकता हूं क्योंकि यह नियम और कानून के उल्लंघन होगा। क्योंकि देखिए, हाथ में डंडा और पेट में असलहा लेकर पत्रकार के भाई पर जानलेवा हमला करने के इरादे से घर में घुस गया है। परंतु थाना रामपुर कला की पुलिस क्या चाहिए, केवल उसे नोट की चोट चाहिए। बताते हैं कि दबी जुबान से पत्रकार के घर पर हमला करना या पत्रकार के घर में घुसकर असलहे लहराते हुए उसके घर में घुसना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना गंभीर जुर्म बनता है। मगर थाना रामपुर कला की पुलिस और योगी सरकार की पुलिस केवल ढाक के 3 बात कहलाती है। मैं कह सकता हूं मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पर ये घटित घटना होती है, परंतु कार्रवाई के नाम पर मात्र लॉलीपॉप दिखाई देता है। क्या योगी बाबा की सरकार में क्या इस तरीके से पत्रकार या पत्रकार का परिवार सुरक्षित होंगे, या किस तरीके से योगी का कानून का राज चलेगा, ये मैं नहीं बल्कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम वो भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें दबंग खुलेआम पत्रकार के घर में लपकते हुए घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना नहीं, हाथ में डंडा पेट में असलहे लेकर के खुलेआम कहते हैं तुम वीडियो बनाओ और मैं अभी तुमको गोली से मार दूंगा, तुम्हें उड़ा दूंगा और इतना ही नहीं तुम्हारा वंश भी मिटा दूंगा। आओ मैं देख लेता हूं। आज शब्दों का संबोधित करते हुए पत्रकार के घर में घुस जाते हैं। ये मैं नहीं, पत्रकार के पीड़ित परिवार का ये जुबा है। और इतना ही नहीं, पत्रकार के भाई का जो बयान है वो दर्दनाक है। परंतु थाना रामपुर की पुलिस नोट के चोट के आगे सब कानून को ताक में रख करके मात्र 107-16 जैसी धाराओं को दर्ज करके मामले में इत्सरी करना चाहती है। मतलब कह सकते हैं केवल कानून का पाठ ऊपर ऊपर पढ़ने के बाद पाठ को समाप्त कर दिया जा रहा है। अब बड़े मजे की बात यह है, खुलेआम गुंडागर्दी करना, पत्रकार के घर में हमला करना, पत्रकार के भाई पर जानलेवा हमला करना कानूनन अपराध है या केवल पुलिस का दिखावा है, केवल 151 है। बड़े मजे की बात यह है, जिस पत्रकार के घर में पत्रकार के भाई पर जानलेवा हमला दबंगों ने किया है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस नोट के चोट के आगे केवल घुटने टेकती नजर आ रही है। यह है थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर की पुलिस। थाना रामपुर कला की पुलिस केवल क्या है, किसके दबाव में, या राजनीतिक या फिर नोट के चोट के आगे सब दिखाई नहीं पड़ता है। वहीं पर दबी जुबान से लोग ये कहते हैं कि थाना रामपुर कला की पुलिस ने मोटी रकम लेकर के मामले को गोल गोल घुमाना चाहती है। दोनों तरफ से 151 बना करके मामले को रफा दफा करना चाहती है। देख सकते हैं विपक्षी किस तरीके से हाथ में डंडा लेकर के और उसके साथी हाथ में असलहे लेकर के बताते हैं एक पत्रकार के घर में घुस करके हमला करते हैं। यह सब कैमरे में कैद होने के बावजूद भी थाना पुलिस रामपुर कला को नहीं दिखाई देता है। मात्र 151 करके इत्सरी करना चाहते हैं। आखिर कानून का राज कब होगा, कब मिलेगा पत्रकार को इंसाफ, कब सुरक्षित होगा पत्रकार का परिवार,
अब आए दिन सब जगह पर एक ही चर्चा है, जब योगी बाबा की सरकार है तो पत्रकार सुरक्षित कैसे हो सकता है। आइए हम एक बार फिर उस वीडियो को दिखाना चाहते हैं जिसमें दबंग घर से निकलता है, हाथ में डंडा लेता है, मां बहन की गालियां गंदी गंदी देते हुए उस पत्रकार के घर में घुस जाता है। यह भी बताया जाता है कि उसके हाथ में असलहा है और खुला कहता है कि असलहा ले आओ और मैं देख लूंगा आखिर करना क्या चाहते हो। असलहे की बात जब आती है तो देखिए किस तरीके से बाघ की तरह गरजता है, और गरजने की बात जब आती है जब वो खुलेआम धमकी देते हुए उस पत्रकार के घर में घुसता है, और देखिए दोनों हाथ लहराते हुए कहता है, आओ तुम्हारे घर को आओ, मैं भूल डालूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा। परंतु हाथ में डंडा है और वहीं पर गुप्तचर कहते हैं उनके पास असलहा भी था, इसीलिए बिना डर बिना भय के एक पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, उन पर जानलेवा हमला करना आदि गंभीर घटना है। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं? आइए चलते हैं पीड़ित से पूछताछ के लिए। अच्छा, क्या कुछ हुआ? हुआ ये, हमारी वो मेड़ काटा था। मेड़ काटने पर हमने प्रार्थना पत्र दिया थाना में, वहाँ से पुलिस बुलाने आई। किसने मेड़ काटा था? राजेंद्र के लड़का धनेश कुमार, उसका लड़का चंद कुमार शुक्ला, ये दोनों लोग काटे मेड़। प्रार्थना पत्र हमने दिया थाने में, वहाँ से पुलिस आई, वो देखा मेड़ देखने के बाद में उनको बुलवा किया, हम उनका और हमारा। तो हमने जा रहे थे तो वो लोग जब पुलिस चली गई तब वो लोग सब लोग घर घुसकर हमको रगदाकर मारने की कोशिश किया। राजेंद्र, धनेश और लकी उर्फ चंद कुमार शुक्ला, ये हमको घर में घुसकर मारने की कोशिश किया। हम घर नहीं भागते तो हमने जान से मारने की धमकी दिया, मार डालते। फिर आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी? हमने एप्लीकेशन थाने में दिया, थाने से कोई पुलिस नहीं आई मौके पर। जो पुलिस आई थी बुलाने हमको, उसको सूचना किया तो वो कहा हम दूसरी जगह हैं, 100 नंबर पर कॉल कीजिए। 100 नंबर में देर में आई तो हम तब तक थाने पहुंच चुके थे। जब वो हमारे दरवाजे से हटे तो हम थाने तुरंत भाग गए। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की नहीं की? पुलिस कार्रवाई ये किया, 107-16 बनाया, और जब को एक तरफा 107 बनना था वो बना दिया 2 तरफा, कोई हमारी सुनी नहीं। तो इसके संबंध में आपने, मान लो अगर थाने तो नहीं सुनी गई तो कहीं आप ऊँचे गए, जैसे पुलिस के अन्य भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास गए, प्रार्थना पत्र वगैरह कुछ दिया आपने? प्रार्थना पत्र हमने दिया, जब नहीं सुना तो सीओ के पास दिया, सीओ के बाद एसपी को दिया। क्या लग रहा है आपको न्याय मिल गया है? न्याय हमको मिलेगा। वीडियो हमारे पास वायरल है, इसको बना है वीडियो, हमारा मौजूदा वीडियो बना है जब हमको घर घेरने मारने आए।